जी स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का जो है अपना आज पहला लेक्चर है हमारा। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.3 से, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके मुताबिक हमने चलना है और आपको थोड़े टाइम में अच्छी तैयारी करने का मौका मिले इस चैनल के थ्रू, जो इस चैनल के बनाने का मकसद है। देखें, हमने 2.3 स्टार्ट करनी है आज, और मैं इसके की क्वेश्चंस जो हैं, जो सारी एक्सरसाइज को कवर करेंगे, वो इधर आपको करवाऊंगा। आप फिर उसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे इस वीडियो को देखते हुए। उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो 2.3 और पावर रूल, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल, इनकी प्रैक्टिस पे है। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, x की पावर n। जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर आ जाए ना, तो उसका डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार जो है वो ये होता है कि आपने पावर को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो पावर है, ये कोफिशिएंट है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें और फंक्शन की पावर में से एक माइनस करें, और फिर डेरिवेटिव लें पावर के बगैर फंक्शन का। दोबारा सुने कि पावर जो है अगर वेरिएबल की आ जाए तो उसके लिए डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो पावर के लिए हमारे पास रूल है पावर रूल, जो डिफरेंशिएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो उसमें क्या करते हैं, पावर को कोफिशिएंट के साथ, जो भी इधर कोफिशिएंट हो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं पावर के बगैर। ठीक है, तो ये हमारे पास n आ जाएगा, ये x की पावर n-1, और किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से हमेशा 1 होता है, और यहां पे आ जाएगा nx की n-1। तो ये x की पावर n का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटे, तो यहां पे पावर रूल का ये जनरल मेथड मैंने आपको बताया। अब आपके पास एक क्वेश्चन है d/dx। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने लगा हूं, a² - x², और उसका रेडिकल साइन जजर है उसके ऊपर। तो d/dx डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है इसके ऊपर, तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, 1/2 लिख लो इसकी जगह। अब देखें, वेरिएबल की पावर आ गई है। जब होल की पावर हो तो फिर रूल एक ही है डेरिवेटिव में, और कोई रूल नहीं है, तो पावर रूल ही यूज करेंगे। अब आप ये फंक्शन देखें, इसकी पावर देखें और इसका कोफिशिएंट देखें, तीन चीजें ही चाहिए ना हमें। पावर को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बहुत आसान। पावर में से एक माइनस कर दें, 1/2 - 1, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव लें फंक्शन का विदाउट पावर, पावर के बगैर सिर्फ फंक्शन हमारे पास a² - x² है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बताता चलूं। ये तो मल्टीप्लाई होके 1/2 आ गया, a² - x², 1/2 में से -1 करना है, तो आप एलसीएम लें 1 - 2, तो ये आपके पास -1/2 बचेगा। ठीक है जी, तो यहां पे -1/2 आ गया। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है ना बेटे, वो ये है कि जब होल की पावर 1 हो, बाहर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो, तो फिर आपने ये करना है कि डेरिवेटिव जो है इसके ऊपर अलग अप्लाई कर देना है, इसके ऊपर अलग अप्लाई कर देना है। आप लिखें d/dx a² - d/dx x², दोनों का डेरिवेटिव अलग-अलग अप्लाई होना है जब पावर 1 हो जाए होल की। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 1/2, थोड़ा सा सिंपल कर ले, नेगेटिव पावर नीचे आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, और ये आपको पता है कि नेगेटिव 1/2 नीचे आके 1/2 होगा। 1/2 किसके इक्वल होता है, रेडिकल साइन के, और ये आप उसका जजर जो है वो लिखेंगे। कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है डेरिवेटिव के साथ, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा के लिए 0 होता है जब भी वो प्लस माइनस हो, माइनस। और यहां पे x² आ गया दोबारा से। तो मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव में जब भी वेरिएबल की पावर होगी, कोई और रूल नहीं है, सिर्फ एक ही रूल है, वो पावर रूल है।
तो अब आप इधर देखिए x का स्क्वायर है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। पावर को कोफिशिएंट के साथ ज़रब दें भाई और पावर में से एक माइनस कर दें और फिर डेरिवेटिव लें x का विदाउट पावर, क्योंकि ये फंक्शन है इस वक्त हमारे पास। तो ये आपके पास जो आंसर आया 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जीरो से होने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और x की पावर 2 में से एक बाकी 1 और किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से 1। तो आपके पास ये 2 इस 2 के साथ कट हो गया, बल्कि आप इधर रहने दें अभी फिलहाल। तो आपके पास आ गया जी -2x ओवर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल होके बाकी आपका आंसर है। तो ये पावर रूल की छोटी सी प्रैक्टिस थी। उसके बाद हमारे पास अगर हमें डेरिवेटिव लेना पड़े a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स का, मतलब फ्रैक्शन आ जाए आपके पास, तो फ्रैक्शन को डील करना आपके लिए बहुत आसान मेथड है हमारा। उसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल u ओवर v, आपको समझाने के लिए कि जब भी डेरिवेटिव आ जाए और फ्रैक्शन आ जाए तो आपने लिखना है नीचे वाली टर्म उसी तरह, नीचे वाली टर्म उसी तरह, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अप्लाई कर देना, माइनस ऊपर वाली टर्म उसी तरह और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अप्लाई कर देना। ठीक है जी, v का और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। क्या बोलते हैं? कोशेंट रूल का मकसद होता है कि आप एक फ्रैक्शन को डेरिवेटिव के काबिल बना रहे हैं, हम उसको डेरिवेटिव लेने के काबिल बनाते हैं और ये रूल है बड़ा आसान सा। तो मेरे पास अब ये u हो गया और ये v हो गया, हम इसको अप्लाई करते हैं, नीचे वाली टर्म उसी तरह और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, माइनस ऊपर वाली टर्म उसी तरह और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अप्लाई कर दें और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लिख दें। तो ये हमने क्वोशिएंट रूल को अप्लाई कर दिया बेटे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी एक बात बताई है कि ये इंपॉर्टेंट बात है, जब भी होल की पावर 1 हो तो डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं आप। a प्लस एक्स, ये पावर 1 है, ब्रैकेट लगाएं, d ओवर डी एक्स ए माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स, फिर ब्रैकेट माइनस a माइनस एक्स, और इधर भी पावर 1 है तो वही आप करें। जितने स्टेप आप ज्यादा करेंगे उतना समझने में आपको आसानी होगी। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर शॉर्टकट भी बताए जाएंगे और आप उससे फायदा उठाएंगे। यहां पे आ जाएगा जी a प्लस एक्स, ये जो आपके पास कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0, किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से हमेशा के लिए 1, माइनस a माइनस एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा के लिए 0, वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से 1 आ गया और नीचे आपके पास a प्लस एक्स होल का स्क्वायर। तो ये 0 माइनस 1 जो है क्या मिलेगा आपको? माइनस 1 इन दोनों को माइनस कर देगा और इधर आपके पास पहले ही माइनस है, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 के मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे बेटे a माइनस a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स ओवर a प्लस एक्स होल का स्क्वायर आ गया। तो ये माइनस ने इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, ये दोनों आपस में कैंसल और माइनस a मिलके -2a ओवर a प्लस एक्स होल का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात यह है कि आपने एक वेरिएबल उसकी पावर देखी तो आप डेरिवेटिव को देखते ही उसके ऊपर पावर रूल लगा दें, कोई मसला नहीं। फिर मैंने कहा कि उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और करते हैं, मैंने उसको समझाया कि पावर रूल को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसका यूज है। तो इधर आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई, तो फ्रैक्शन को डेरिवेटिव में कैसे डील करना है उसका तरीका बताया कि ये अगर
फ्रैक्शन आ जाए तो उसके ऊपर क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, तो फिर आप प्रॉपर उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। नीचे वाला फंक्शन उसी तरह ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला उसी तरह नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्क्वायर। तो बाकी आपको बताया कि होल की पावर 1 आ जाए तो उसको सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई कर दे, आपके लिए आसानी होगी। तो आई होप सो कि पावर रूल की आपको समझ आई होगी, क्वोशिएंट रूल की समझ आई होगी। ठीक है, तो अब हम अगर इसको प्रैक्टिस में और लेके आए तो हम कुछ क्वेश्चन और कर सकते हैं। तो आप जो है इस वीडियो मतलब ये फर्स्ट लेक्चर है, तो इसके जो पार्ट 2 है उसको आप जो है देखेंगे तो आपको और क्वेश्चन जो है वो सामने। थैंक यू।